लेक्चर है आज का। समझ रहे हो मेरी बात? जादुई लेक्चर। पेन टूल से एग्जैक्ट हो जाता है, मरीन करना आना चाहिए। अच्छा, और इस लेक्चर का ना स्टूडेंट्स को बहुत ही शिद्दत से इंतजार होता है। जब हमारी फिजिकल क्लासेस होती थी तब भी आप करंट मतलब कि जो हमारा बैच चल रहा है, आप में से शायद किसी ने नहीं पूछा कि इस तरह का लेक्चर कब होगा। नहीं तो मुझे हर सेशन में स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम पिक्चर्स को, फोटोज को अपनी किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, सर गोरा रंग कैसे कर सकते हैं, सर अपने फेस से जो स्किन के प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सर ये कब पढ़ाएंगे आप? समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज का लेक्चर जो है ना वो इसी हवाले से है, बड़ा कमाल का। और इसके बाद शायद एक आधी क्लास फोटोशॉप की और होगी, फिर हम इलस्ट्रेटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग भी आपकी हो चुकी है, फोटोशॉप की 2-3 क्लासें हैं, इसके बाद हमारा इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा टोटल फोकस इलस्ट्रेटर पे होगा। बट ये नहीं कि इलस्ट्रेटर करते करते फोटोशॉप को भूल जाना है, नहीं, इसको भी यूज करते रहना है। इसकी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखनी है सब। अच्छा जी, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या होने क्या जा रहा है। अच्छा जी, हमारे पास जो इन चीजों को डील करने के लिए कुछ टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे। ये टूल्स आपने सबने पढ़े थे, आपको याद है? क्रॉप वगैरह भी, और ये फ्रेम भी, और ये कलर पिकर भी, और ये कलर रूलर वगैरह, नोट्स वगैरह सारा पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद जो एक पूरा टूल का पूरा समझ लें कि एक पैकेज था जिसमें ये काफी सारे टूल्स हैं, ये मैंने जो है ना छोड़ दिए थे। और इनकी छोड़ने की वजह यही है कि ये एंड पे करवाने होते हैं ताकि बाकी जो टूल्स आप कर रहे हो उनके ऊपर आपका फोकस जो है ना वो सही रहे, और आपकी जो चीजें हैं लर्निंग की वो सही प्रोसेस से चलती रहे। अच्छा, तो ये सेट ऑफ टूल जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, फिर है हीलिंग ब्रश टूल, फिर है पैच टूल, फिर कंटेंट अवेयर मूव टूल, और फिर रेड आई टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को लेंगे। ठीक है जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया, तो ये आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो मेरा माउस है वो सर्कल में चेंज हो गया। अब इसका साइज जो है, इसको हम बोलते हैं ब्रश। ठीक है, इसका अभी जो साइज है वो 20 पिक्सल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ से मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखिए बढ़ाया तो बड़ा हो गया, और बढ़ा देते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इसका साइज कम करना है तो यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट की है, अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट करली ब्रैकेट बड़ी वाली प्रेस करेंगे तो ये साइज ब्रश का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये देखें। और अगर आप लेफ्ट करली ब्रैकेट बड़ी वाली प्रेस करें सिर्फ अपने कीबोर्ड से तो इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा ब्रश का। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट आप अपना ब्रश का साइज जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या कि हीलिंग ब्रश टूल जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पिंपल के ऊपर आया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, ये देखें, दैट्स इट, पिंपल गायब हो चुका है। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है कि ये जो टूल है ना, ये जितने भी इमेज एडिटिंग के टूल हैं, ये बेस्ड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। फोटोशॉप ने खुद कंसीडर किया, खुद इस इमेज को एनालाइज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे, ये बंदा यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से करना क्या चाह रहा है। अब उसने खुद देखा कि यहाँ पे एक पिंपल है तो मुझे पिंपल उड़ाना है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि नियरेस्ट स्किन से वो चीज लेके इसके ऊपर जो है ना रिप्लेस कर दी। ठीक है, पिंपल को गायब कर दिया। देखें, ध्यान से देखिएगा, दोबारा करने लगा मैं, ये देखें, पिंपल गायब हो चुका है। ठीक है, इस तरह से जितने भी पिंपल्स हैं आप उनको यहां से उड़ा सकते हैं।
आपकी जो स्किन के ऊपर जो इस तरह के एक धब्बे से और इस तरह के पिंपल्स टाइप जो चीजें हैं वो निकल सकती हैं, स्मूथ हो सकती हैं मतलब। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट, जितने पिंपल्स हैं ना मैं यहां से उड़ा दूंगा, जस्ट वन क्लिक, और कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखिए। ठीक है, सारे पिंपल गायब हो चुके। अब मुझे बताएं, कोई बता सकता है कि क्या ये वही पिक्चर? ठीक हो गया, यहां तक समझ आ चुका है सबको? मैं अनडू कर रहा हूं उसको, ये सारे पिंपल दोबारा आ गए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है हीलिंग ब्रश टूल। वो था स्पॉट हीलिंग, ये है हीलिंग ब्रश टूल। फर्क क्या है देखना है हमें। अब अगर मैं वैसे करता हूं तो ये उसको रिमूव नहीं कर रहा, ये देखिए उसने एरर दे दिया। वो कह रहा है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। मतलब के अब डायरेक्ट क्लिक करने के ऊपर ये रिमूव नहीं होगा। मुझे सबसे पहले जो नीयरेस्ट स्किन है ना उसकी, इस पिंपल के नीयरेस्ट एरिया जो है, यहां से जो बेस्ट मैच करे इस स्किन के साथ टोन उसकी, वो सिलेक्ट करनी है ऑल्ट प्रेस करके। ऑल्ट प्रेस किया मैंने और यहां से मैंने स्किन को कॉपी किया, यहां से। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये देखें इसके ऊपर, ये देखें यहां से ये स्किन कॉपी की। अब इस पिंपल के ऊपर में आ रहा है तो वो स्किन देखे मेरे साथ साथ ही वो सर्कल में दिखा रहा है। अब मैं क्लिक कर दूंगा तो वो स्किन, नीरस स्किन वहां पे पिंपल के ऊपर कॉपी हो चुकी है, राइट, और पिंपल गायब। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, अब मुझे, अब ये था इस पिंपल की नियरेस्ट स्किन। अब अगर इस पिंपल को मैंने उड़ाना है तो मुझे इससे नियरेस्ट स्किन जो है ना वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि स्किन टोन जो है वो सेम रहे। यहां से कॉपी किया, ये आपके पूरे फेस के ऊपर जो स्किन टोन है ना वो हर एरिया की डिफरेंट होती है। ठीक है, उस हिसाब से आपने चलना होता है। ये देखें जी, ये भी गई, यहाँ पे भी गया। अब ये जो है यहां से मैं कॉपी करूंगा तकरीबन ये देखिए यहाँ पे इसको लगाया। अब ऊपर वाले को यहां से कॉपी करूंगा। ठीक है जी, ये देखिए मल्टीपल दफा मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, वो सारे पिंपल जो है ना आपके गायब हो चुके हैं। दो टूल्स हमने पढ़े हैं, एक है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करेगा, जस्ट आपने यहां से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट करना है और जिस पिंपल को, जिस चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं वहां पे आके क्लिक कर देना, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बट जो हीलिंग ब्रश टूल है ये क्या करता है, ये कहता है नहीं, डायरेक्ट नहीं करना, आप नियरेस्ट स्किन उठाओगे, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये नियरेस्ट स्किन कॉपी हो चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये वहां से उसने कॉपी की है। अब इसको जहां मैं पेस्ट करूंगा ये वहां पे पेस्ट हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारा इसका फार्मूला दोनों टूल्स का। अब यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे पूछ सकता है, तो मैं नेक्स्ट आगे चलूं। अंडू कंट्रोल जी से किया था मरियम, और कैसे करना था? शमा बशीर के जो आंसर का क्वेश्चन भी हो चुका है, साइजा के आंसर क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। तो मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है स्टिल यहां तक इन दो टूल्स के रिलेटेड, तो ठीक, नहीं तो आगे चलें। वो सर कह रही हैं सर काश रियल में भी इतनी आसानी से पिंपल को खत्म किया जा सकता। किया जा सकता है, देर आर मेनी रेमेडीज जो कि ऑर्गेनिक भी हैं और मेडिसिन भी हैं आउटर यूज के लिए। आप, मेरा ख्याल है कि उसको भी कर सकते हैं काफी हद तक, लेकिन खर्चा काफी हो जाता है। नहीं नहीं, सिर्फ एक दफा आपने ऑल्ट प्रेस करके, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं,
ये देखिए, कंट्रोल सी कर रहा हूं मैं। सिर्फ एक दफा आपने ऑल्ट प्रेस करके नियर स्किन कॉपी की और उसके जहां पे आप चाहते हो कि पिंपल को गायब करना है उसके ऊपर जाके क्लिक कर दिया, बस। ये एक दफा हुआ। अब दूसरे पिंपल को करना है तो दूसरे पिंपल के नियर स्किन को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के लिए ऑल्ट प्रेस नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। सर अमेजिंग चीज सिखा दी आपने आज, यू आर ग्रेट। अच्छा, मतलब की चीज आई है ना। नो सर, क्लियर। अच्छा जी, कैसे रेक्टेंगल को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, इतने वैसे स्किन कॉपी करनी है। हिना शहजादी, क्या हो गया आपको? इतनी डिटेल में मैं 2-3 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी तक आपको क्यों नहीं समझ आया? जैसे किसी रेक्टेंगल को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी लेते थे वैसे स्किन कॉपी करनी है जी। ये आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, आपने जिस एरिया को कॉपी करना है वहां पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, कॉपी हो गया। आप जहां पे पेस्ट करना है वहां जाके क्लिक करते हैं और पेस्ट हो जाएगा, दैट्स इट। इतना सा प्रोसेस है। मिरेकल सर, एक्सपेंसिव क्रीम वालों का बिजनेस खत्म। तो ये तो लग ही नहीं रहा कि एडिट किया है। हाँ, ऐसे ही है, इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल्स हैं वो है पैच टूल। ये बड़ा मजे का टूल है, पैच टूल। नेक्स्ट टूल जो है वो क्या है? पैच टूल। पैच टूल क्या करता है? एक ही काम को करने के ना डिफरेंट तरीके हैं। जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता था, आपने स्पॉट बनाना है जिसको क्लियर करना है, उस पर क्लिक किया, रिमूव। अच्छा, फिर सिंपल हीलिंग ब्रश टूल क्या करता था कि पहले आप स्किन, नियर स्किन को कॉपी करो और फिर वहां पे आप उसको जहां पे आप लगाना चाहते हो वहां पे उसको क्लिक कर दो, वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो टूल है वो है पैच टूल। पैच जैसे आप इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, आप रोड्स, जैसे हमारी रोड्स हैं, कहीं से रोड खराब हो जाए तो वहां पे क्या करते हैं लोग, पूरी रोड वहां पे नहीं बनाते। रोड बनाने वाले तो वो क्या करते हैं कि जहां से खराब है ना वहां पे उतना एरिया जो है ना वो रिपेयर कर देते हैं और उसको वो बोलते हैं जी मैंने पैच लगा दिया रोड के ऊपर, जैसे कि पैच रिपेयर हो गया उतना एरिया। इसी तरह ड्रेस के बारे में बोलते हैं जी, अच्छा जी यहाँ से ड्रेस खराब था तो यहाँ पे इतना पैच लगा के ये कवर कर दिया, ठीक है, पैच लाइक दैट। तो पैच क्या करता है कि आपने वो एरिया पहले डिफाइन करना है। ये देखिए, पैच टूल को सिलेक्ट किया मैंने और मैंने इस पिंपल के गिर्द एक सर्कल सा रैंडम लगाया और उसको बताया कि इतना एरिया सिलेक्ट करो, उसने उतना एरिया सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब पहले हमने पिंपल बनाए थे, पिंपल रिमूव किए थे दूसरे तरीके से। अब ये एक और तरीका आ गया कि पहले हमने पिंपल को सिलेक्ट करना है, जिस एरिया को हमने ट्रीट करना है पहले उसको सिलेक्ट करना है, फिर उससे जो नियरेस्ट स्किन है वहां पे उसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग कि ये इस एरिया से, ये देखो जहां पे मैं लेके जाऊंगा वो उस एरिया को वहां पे आपको पेस्ट करके दिखा रहा है कि यार जो एरिया आप जिसके ऊपर इसको ड्रैग करके लेके गए हो ना वो ऐसे नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो नियरेस्ट एरिया जो है ना मेरा वो बेस्ट रहेगा, जाहिर बात है। मैंने नियरेस्ट एरिया जो है ना वो उसको लिया और उसको बोला कि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है जी। ये देखें जी, अब कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन खत्म करूंगा, पिंपल गायब। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं जरा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको यहां तक समझ आ चुका है पैच टूल कैसे काम करता है?
ओके, ग्रेट। इसी तरह दूसरा है, तो दूसरे पिंपल को मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए, नीयरेस्ट स्किन उसको बताई कि यहाँ से इसको प्लेस कर दो, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब इतना एरिया सेलेक्ट किया, उसको नीयरेस्ट स्किन बताई यहाँ से रिप्लेस करो। अब ये इतना बड़ा सा जो है ना, ये एरिया जहाँ पे पिंपल ज्यादा है, ठीक है, तो इसको मैं नीयरेस्ट स्किन बताता हूँ, यहाँ से रिप्लेस करो। ये देखिए, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब कहीं से पता चल रहा है आपको कि क्या यहाँ पे कभी को पिंपल था? कितनी स्किन सॉफ्ट हो गई है, पिंपल्स गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था पैच टूल, ठीक है जी। अब आपको ये देखें, यहाँ पे ना एक बर्थ मार्क सा नजर आ रहा होगा, जिसे कहते हैं तिल वगैरह है। इसको रिमूव करते हैं, ये छोटा सा एक स्पॉट है। पैच टूल सेलेक्ट किया, इसके गिर्द मैंने सिलेक्शन ली, नियर स्किन से प्लेस कर दिया, दैट्स इट, गायब। अच्छा, ये भी एक है, ये देखें, इसको भी कर दिया। ये छोटे छोटे कुछ पिंपल्स हैं, इनको भी कर दिया। ये देखें, छोटे छोटे पिंपल्स हैं। ये कुछ एरिया है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसको भी रिप्लेस कर दिया। ये भी है, इसको भी रिप्लेस कर दिया। ये भी है, इसको भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये है थोड़ा, इसको भी रिप्लेस कर दिया। इतना एरिया को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ये भी थोड़े स्पॉट से बने हुए हैं, इसको भी रिप्लेस कर दिया। इधर इसको भी रिप्लेस कर दिया। ये देखिए, जितने भी मार्क्स थे वो सब मैंने निकाल दिए। बट कहाँ से कैसे किए? नियरेस्ट स्किन इधर भी है कि इसको भी निकाल दिया। ये देखिए, ये भी एक है स्पॉट, इसको भी निकाल दिया। ये नीचे भी है, इसको भी निकाल दिया। हाँ जी। अब बताएं, क्लियर है पैच टूल? पैच टूल क्लियर है, आगे चलें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। कोलकाता लाइन कह रही है सर, लगता ही नहीं कि स्किन पे कभी कोई पिंपल्स थे, ऐसा ही है। तो इसी तरह से अपने क्लाइंट्स की पिक्चर्स आपके पास आएंगी एडिट करने के लिए, इसी तरह आपने उनको भी एडिट करना होगा। महक अनवर कह रहे हैं जी, रेड कलर भी चेंज हो सकता है लिप का? बिल्कुल जी, चेंज हो सकता है। आप जिस कलर की लिपस्टिक चाहोगे मैं यहाँ लगा सकता हूँ। और बताओ। सर मैं छोटी होती थी तो समझती थी कि क्रीम लगाने से पहले पिक बनाते हैं होंगे, फिर कुछ अरसा क्रीम लगाने के बाद पिक बनाते होंगे और हर जगह मार्केट में बेचते होंगे। वेरी इनोसेंट है। ऐसे नहीं होता। ये जितनी भी आपको मॉडल्स और सारा कुछ ये ग्लैमर वगैरह नजर आता है ना, ये सारा फोटोशॉप का कमाल है। प्रॉब्लम्स उनके साथ भी होते हैं, लेकिन दे वो अपने आप को, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे जतन भी करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ चीज इंप्रूव होने वाली होती है, तो फिर वो फोटोशॉप का सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर हम जैसे बंदे उनकी हेल्प करते हैं कि अच्छा लाओ यार, तुम्हारी पिक्चर और अच्छी करते हैं। समझ आई? अच्छा जी, पता नहीं किसने पूछा था। हाँ, महक कन्वर कह रही है जी, रेड कलर भी चेंज हो सकता है लिप्स, लिप का। तो लिप्स का जो रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी कुछ और टूल हैं, उनको डिस्कस कर लें।
देखो ना, अब फीमेल जितनी है उनको लिपस्टिक के कलर का जो है ना अपनी अपनी वो चाह रही है कि जो मुझे पसंद है ना इसके फेस पे वो लिपस्टिक कलर लगा के दिखाए। मुझे ऐसा लग रहा है। तो हर जितनी फीमेल्स है ना इनको लिपस्टिक के कलर्स का बड़ा होता है, आई थिंक सो। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में कि लिपस्टिक का कलर जो है ना वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल रेड है, लेकिन तकरीबन तकरीबन जैसा आप कहेंगे ना वैसा कलर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लिक के साथ स्किन स्मूथ हो जाए जैसे मोबाइल में फिल्टर होते हैं। हो तो सकती है, लेकिन वो फिर थोड़ी सी ना कुछ जगहों पे ज्यादा हो जाएगी, कुछ जगहों पे कम होगी। तो कस्टमली चीजें हैंडल करनी होती हैं, वो भी ऑप्शन है, वो भी बताऊंगा आगे चल के। जी बिल्कुल सर, जितना अर्न करते हैं मॉडल्स उसका 50% खुद पे ही लगाती हैं। ऐसे ही है। इन सब में से कौन सा बेस्ट टूल है? सारी बेस्ट है। ये तो डिपेंड करेगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से देखते हो, किस जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको उस टूल से आप रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी। इस पिक्चर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये पिक्चर हमारे पास एक कॉपी मैंने रखी हुई थी। नेक्स्ट टूल है मेरे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है? सिलेक्ट किया और कॉपी। ये देखें, पिंपल इस जगह पे था, मैंने उठा के इस जगह पे रख दिया। ठीक है, एंटर किया, वहां से हटके नई प्लेस पे शिफ्ट हो चुका है। किसी के पिंपल आपने किसी के साथ दुश्मनी निकालनी है ना आपने, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए, वहां से हट गया, यहाँ से निकाला कि अच्छा यार मैं तेरे फेस पे ऐसी जगह पे पिंपल लगाऊंगा ना, या लगाऊंगी, याद करोगे। मजाक कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको भी मूव करते हैं यहाँ से, यहाँ यहाँ पे लगा। ये देखिए। अच्छा, कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं। ये तो था मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो दूसरी ऑप्शन है एक्सटेंड की। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके रख दिया। तो ये कॉपी बन गई, एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो पिंपल्स अगर आपने ज्यादा करने हैं किसी के फेस पे, सही वाला गुस्सा निकालना है, तो आप इस टूल को यूज करके गुस्सा निकाल सकते हैं। ये देखिए। ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं। अच्छा, नेक्स्ट टूल है हमारे पास रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या करता है? मैं गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे जाकर लिखने लगा हूँ रेड आई। ठीक है, इमेजेस में गए तो ये देखें, ये मेरे पास बेस्ट पिक्चर है जिसको मैं आपको बता सकता हूँ। कॉपी किया, फोटोशॉप में आए, क्रिएट, पेस्ट। आपने नोट किया होगा कि कुछ जब कुछ नाइट फंक्शंस हो आपके फैमिली के या दोस्तों के या किसी शादी पे, तो
अक्सर कैमरे में पिक्चर कैप्चर करो, पिक्चर लो, तो कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि आपका जो आई बॉल है ना, इनर वाला ब्लैक वाला, वो रेड आपको पिक्चर में दिखेगा। ठीक है, इस तरह की चीज आपने पहले से एक्सपीरियंस की होगी। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, अगर देखा तो बताएं। ठीक है, अब इस चीज को फोटोशॉप में, उस रेड फंक्शन को, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, रेड आई पिक्चर खींची गई तो ये इस तरह से रेड, जो ब्लैक बॉल है आपका आई का, वो रेड हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए फोटोशॉप में एक टूल है जिसको हम बोलते हैं रेड आई टूल। तो आपने इस रेड आई टूल को सिलेक्ट करना है और जादू देखना भी आप। ठीक है, जस्ट इस टूल को सिलेक्ट करके इस रेड एरिया के ऊपर आके एक दफा आपने क्लिक करना है, और ये नेचुरली ब्लैक या डार्क ब्राउन टाइप का जो है ना, हो जाएगा। और ये जो रेड अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे एक दफा क्लिक करना है, ये देखिए, ये देखिए ब्लैक हो गया। इधर भी मैं करने लगा हूँ, सिर्फ एक दफा क्लिक किया, लो जी आपकी पिक्चर फिक्स हो गई, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। रेड आई का इशू सॉल्व। कैसा लगा जी टूल, बताएं मुझे। सभी कह रहे हैं वाओ, वाओ इतनी जल्दी, बाकी आप सब लोगों के लिए जादू है ना, मजा आ रहा है आप सबको। जी जी, शमा बशीर को यकीन नहीं हो रहा कि कह रही हैं सर जस्ट क्लिक ही करना है। जी बिल्कुल, सिर्फ एक दफा क्लिक करना है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, टूल मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इस रेड बॉल पे आके मैंने एक दफा क्लिक करना है एंड इट्स सॉल्व। ये टोटली अब ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखें, डन। हाँ जी, अब ये जितने टूल्स मैंने आपको करवाए हैं, ये 5 टूल हैं: स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। क्या आप ये पांचों टूल्स आपको क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे, फिर आगे चलें, आगे बहुत सारे टूल और भी हैं। आयशा अफजाल कह रही हैं टूडेज क्लास इज सुपर डुपर फैंटास्टिक। हाँ जी बिल्कुल। सर प्लीज पिक को उठाकर नेचर इमेज पे एडजस्ट करने का भी बता दें। जो चीजें आप सीख चुके हो ना अब तक फोटोशॉप में, इंक्लूडिंग आज का लेक्चर, ये आपको खुद करके मुझे दिखाना चाहिए। तो ये जो पुरानी पिक्स होती हैं वो भी ठीक करना बताएंगे आप, वो आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको टूल बता रहा हूँ। अब आप अपना दिमाग लड़ाएं और सोचें कि कैसे होगा। हीलिंग ब्रश टूल एक दफा बता दे, चले जी बता देते हैं आपको। हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करोगे,
पिंपल के ऊपर आके क्लिक करोगे तो वो कहेगा नहीं, ये देखो वो कह रहा है नहीं, मैंने नहीं करना। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके नियरेस्ट स्किन जो है वो कॉपी करनी है। कॉपी हो गई है, अब उस पिंपल के ऊपर आके पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। और ये जो स्पॉट वाला है वो इसके उल्टा है। जस्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करो, पिंपल के ऊपर आओ, क्लिक करो, रिमूव। तो ये कलर चेंज करना होता हो तो कलर भी चेंज हो जाएगा जी, करके दिखाता हूँ आपको। जी सर, सर जो फटी हुई पिक्स होती हैं वो भी तकरीबन तकरीबन ठीक हो जाती हैं। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। ये भी मैंने नहीं करवाया था आपको। नेक्स्ट टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल की शॉर्टकट की है एस। क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट किया, ये भी वैसे ही काम करेगा। ये देखिए ब्रश टाइप का सर्कल आपको नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस पिंपल को क्लोन स्टैम्प टूल से रिमूव करूं। ये जो पिक्चर है ये जो पिक्चर है, ठीक है, सॉरी, ये जो पिंपल है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसका भी फंक्शन वैसे ही है जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे हीलिंग ब्रश टूल से, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल जैसे काम करता था सेम तकरीबन तकरीबन क्लोन स्टैम्प टूल का भी काम है, लेकिन इसमें हमें मल्टीपल क्लिक करने पड़ते हैं, वहां एक क्लिक पे हो जाता है। तो मैंने करना क्या है कि नियरेस्ट स्किन से ऑल्ट प्रेस करके स्किन को कॉपी किया, ये देखें। अब यहाँ पे आके पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट किया अभी थोड़ा सा नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ था। मैंने एक दफा और पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। तो मल्टीपल टाइम आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, पेस्ट यहाँ पे, ये देखें। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे करना है तो फिर आपको ये देखें मल्टीपल दफा आपको करना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, लो जी, आपके जितने पिंपल्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं। ठीक है जी। क्लोन स्टैम्प टूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। सर आईज बड़ी करनी हो तो वो भी हो सकती है। सर अगर किसी के बाल ऐसे ठीक करने हो तो हीलिंग ब्रश टूल यूज करेंगे ना। बाल समझ नहीं आई। कंटेंट अवेयर वाला बता दें, बताया था, दोबारा दोबारा बता देता हूँ। कंटेंट अवेयर के अंदर दो ऑप्शन है। कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो मूव और एक्सटेंड दो ऑप्शन है यहाँ पे मोड में, ठीक है। मोड में जाएंगे तो दो ऑप्शन है। मूव पे क्लिक करके अगर हम कंटेंट अवेयर को यूज करेंगे तो ये सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कॉपी बना लेगा उसकी, ये देखिए यहाँ पे भी रहेगी, वहां पे भी रहेगी। तो दिस इज कंटेंट अवेयर टूल। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल जो है ये आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी और डिजाइन पर्पज में आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी जगह जगह पे आपको ग्रास लगानी है तो पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया तो आप वहां यहाँ पे ग्रास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जहां जहां लिप्स है वहां वहां आप ग्रास ऐड कर दें। ये देखिए। तना कह रही है जी डार्क सर्कल भी ऐसे रिमूव हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रिमूव हो सकते हैं।
कंट्रोल जी कर रहा हूँ। तो सर आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं इस पिक से? मतलब गुस्सा ही बड़ा है ऐसो है ना। सिर्फ आपको चीजें सिखा रहा हूँ मैंने कौन सी दुश्मनी निकालनी है। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल भी हो गया, पैटर्न स्टैम्प टूल भी हो गया, स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट वेयर, रेड आई टूल, ये भी हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने चले जाना है यहाँ पे। ये जो 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं ना नीचे, ठीक है, यहाँ पे कुछ और टूल्स भी हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं यहाँ पे, हाँ एडिट टूल बार में गए और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं लाइक अच्छा वो बाहर पड़े हुए ऑलरेडी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इन तीनों टूल्स का क्या फंक्शन है। ब्लर टूल को सिलेक्ट किया, सर्कल को थोड़ा बड़ा किया ब्रश के। अब अगर मैं इसमें से कोई ऐसी चीज जो ब्लर करना चाहता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिप्स को ब्लर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें, लिप्स के ऊपर मैंने ना इसको, इस ब्लर टूल को अप्लाई किया, तो लिप्स जो हैं उतना एरिया लिप्स वाला ब्लर हो चुका है, ये देखें, ठीक है। अब वो शार्पनेस, वो कंट्रास्ट, वो क्लियरनेस जो थी लिप्स की, वो नहीं रही। बिफोर आफ्टर आपको दिखाऊं, ये पहले थी इमेज, ये देखिए कितना शार्प सारे उसके लिप्स के ऊपर जो लाइंस वगैरह हैं वो भी नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा जो ब्लर टूल अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लर टूल को कहीं पे अगर आपको यूज करना पड़े तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। डिलीट कर रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ दोबारा। अच्छा, उसके बाद है शार्पन टूल। शार्पन टूल इसका उल्टा है, ये इसको और शार्प कर देगा। तो मैं इन लिप्स को थोड़ा और शार्प करता हूँ, ये देखिए इतना शार्प कि आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे ये देखिए, ये शार्प टूल जो है मैंने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। बिफोर आफ्टर देखना, ये देखें, ये नॉर्मल थे और ये शार्प टूल अप्लाई हुआ है, ठीक है जी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा कॉपी ले रहा हूँ। शार्प टूल हो गया। उसके बाद है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है जरा देखिए। ये देखें, किसी की तस्वीर के साथ टोटल बेड़ा गर्क करना हो ना, उससे दुश्मनी निकालनी हो, ये देखें, उसने पूरी स्किन का बेड़ा गर्क करके आपस में उसको मर्ज कर दिया सबको, ये देखो। रमीशा अनवर, आपकी लगता है इसके साथ कोई दोस्ती है, इस लड़की के साथ ना, आप बार बार उसकी सिफारिश कर रही हैं, सर बेचारी को माफ करते। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, क्या हो गया? हिना शहजादी कह रही है यहाँ लेयर खुद क्रिएट हो जाती है। नहीं जी, इमेज के ऊपर आप काम कर रहे हो। मैंने ये, मेरे पास 2 इमेज थे, एक की मैंने कॉपी लिया है, एक मैंने नीचे एज ए बैकअप रखा हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज इसके नीचे है, ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज मैंने नीचे रखी हुई है। इसकी कॉपी लेयर, इसकी लेयर, इस लेयर की कॉपी लेके तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा था, ठीक है। अगर मुझे पसंद नहीं आएगा मैं इसको डिलीट करके दोबारा इसकी कॉपी ले सकता हूँ। पकोड़ा बना दिया है, हाँ ऐसे ही है। कंट्रोल जी किया मैंने। अच्छा जी, ये स्मच टूल हो गया आपका। उसके बाद है डॉज टूल, ठीक है। डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। डॉज टूल जैसे नाम से जाहिर है कि क्या करेगा, डॉज ही करेगा। अच्छा जी, डॉज टूल क्या करेगा, कंट्रोल जी किया,
ये डार्च टूल को सिलेक्ट किया। अब डार्च टूल क्या कर रहा है, ये देखिए, स्किन को थोड़ा सा लाइट और वाइट कर रहा है, डॉज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। यहाँ पे रेंज है, रेंज में हमारे पास 3 ऑप्शन है, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। शैडो पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा होगा, ये देखिए, उतना व्हाइट नहीं है, ठीक है। डिलीट किया, नई लेयर ली। अच्छा, मिड टोन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाईलाइट क्या करेगा, ये देखिए, स्किन को वो थोड़ा सा बर्न कर रहा है, ये देखिए, येलोइश करता जा रहा है। अच्छा, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजों के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस पिंपल को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये इनसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, तो इस पे क्लिक किया, ये देखिए, ये इससे ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, इनसे जुदा जुदा लग रहा है, अलग लग रहा है। तो ये था आपका डॉच टूल। फिर आपके पास है बर्न टूल। बर्न टूल क्या करेगा, इस पिंपल को थोड़ा सा बर्न इफेक्ट लगाते हैं, ये देखें जरा, क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे जला हुआ। बर्न टूल, ठीक है जी। अच्छा, बर्न टूल दोबारा करके दिखाता हूँ, लिप्स को बर्न करते हैं, ये देखें। तो वो थोड़ा डार्क ब्लैक कलर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ये देखें, ये बर्न इफेक्ट है। जैसे जलने के बाद कोई चीज राख हो जाती है ना, काली काली हो जाती है, ये बर्न इफेक्ट था, ठीक है जी। इसको डिलीट कर रहा हूँ, लेयर को, दोबारा नई लेयर की कॉपी ले रहा हूँ। बर्न टूल के बाद है स्पंज टूल। स्पंज टूल क्या करता है, ये देखिए, स्पंज क्या कर रहा है, उस स्किन को थोड़ा सा ग्रेज टोन में डिसेचुरेट कर रहा है। डिसेचुरेट का इफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, और सैचुरेट का इफेक्ट है। सैचुरेट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट उल्टा उल्टा होगा, ये देखिए, ये देखिए, सैचुरेट पे स्किन ज्यादा येलोइश होती जा रही है, ठीक है, और डिसैचुरेट पे थोड़ा ग्रेश रहेगी, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, कितने टूल्स हम पढ़े हैं आज? हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, रेड आई टूल, 5 टूल ये हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न टूल, ठीक है, पैटर्न स्टैम्प टूल, 7 टूल हो गए। फिर उसके बाद हमने 3 टूल पढ़े, ब्लर, शार्पन और स्मज टूल, ठीक है, 10 हो गए। और फिर हमने डॉस टूल, बर्ड टूल और स्पंज टूल पढ़े। ये सारे टूल एक दूसरे से रिलेटेड थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ा हुआ था कि एक ही दफा ये सारे करवाऊंगा। तकरीबन ये 13 टूल जो है ना, आज आपने सीखे हैं पिक्चर को एडिट करने के लिए। अब बात आई, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जी इसके लिप्स का जो कलर है वो कैसे हम चेंज करेंगे। ये लास्ट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद क्लास हम एंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना पेन टूल से इसकी सिलेक्शन लेने लगा, ये देखिए, लिप्स की, ठीक है जी। ये मैंने पाथ किया, ठीक है, यहां तक ये कर्व बना, यहां तक फिर कर्व है, और यहां तक फिर कर्व है, यहां तक, और यहां तक, देन अगेन यहां तक, फिर यहां तक, देन यहां तक, और फिर यहां, ठीक है जी। ये मैंने सिलेक्शन ले ली, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, ओके, ठीक है जी। अच्छा, मैं ना इसको फीदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ 1 पिक्सल, मेक सिलेक्शन, 1 पिक्सल फीदर, ओके,
ये सिलेक्शन हो गई। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है जी। इस लिप का कलर मैं चेंज करने लगा हूं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं करने लगा हूं कंट्रोल यू प्रेस, कंट्रोल यू, ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहां से आप ये देखें जोन सा आप कलर अप्लाई करना चाहते हो। लेट्स सपोज ये ग्रीन करना चाहता हूँ, ओके, कंट्रोल डी। लिप्स का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, बट इसको हम एक सेपरेट लेयर पे करेंगे ताकि ये देखें, ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये देखें, ठीक है। लिप का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने इसके अलावा भी कोई और चेंज करना है तो कंट्रोल यू। कौन से कलर होते हैं यार, जैसे कि ये ये पिंकिश कलर जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, यहां से आप उसकी सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस और जो डार्कनेस है वो यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। फिलहाल मैं इसकी डार्कनेस जो है वो थोड़ी सी ये कर, ओके। ये देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है, कि लग रहा है कि ये ओरिजिनल लिप का कलर ही ऐसा है। ठीक है जी, क्लियर है। और आज के सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन है स्टिल तो पूछ सकता है, नहीं तो मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह सी यू टुमारो अगेन। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। और आज इंशाल्लाह मैं गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगा और उसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। आपने अपने सारे प्रोफाइल लिंक्स वहां पे मुझे सबमिट कर देने, ठीक है जी। अच्छा, मेहरून जो है ना वो उससे मिलता जुलता लग रहा है मुझे। ये भी मेहरून ही लग रहा है। मेहरून 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 कलर, रेड। ये देखिए टोटल मेरा शायद शायद यही मेहरून कहलाता है। ये देखिए, ओके। बिफोर आफ्टर दिखाऊं, ये देखिए, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल। आई कलर चेंज करना है उसका भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर ले आए ना। हम्म। हम्म। यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है जी। कॉपी किया, ये पिक्चर भी अच्छी है, हाई रेजोल्यूशन है। पेस्ट। अब इस आई का जो हमने कलर चेंज करना है वो मतलब कि इस बॉल को चेंज करना है, ठीक है। तो बॉल को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है मुझे,
कि यहाँ पे पेन टूल से अगेन मुझे सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी। सिलेक्शन करनी है जी अपनी इस आई बॉल की, अच्छे से ऑल्ट प्रेस करके हैंडल को डिलीट किया, अगला पॉइंट ऐड किया, फिर हैंडल को डिलीट किया, फिर अगला पॉइंट ऐड किया, ठीक है, और फिर हैंडल को डिलीट किया, यहाँ तक एक पॉइंट बनेगा। देन तकरीबन तकरीबन ये यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन किया, ओके, एक नई लेयर बना लेता हूँ मैं, उसके ऊपर करते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल यू, सेम। अब इसका कलर चेंज होने लगा है। इस पे आपको इतना नजर नहीं आएगा क्योंकि जहाँ पे कलर्स थे ना, उसके ओरिजिनल कलर्स, वो वहां पे उसका इतना वो नहीं लग रहा, मतलब कि एरिया कम है वो। ठीक है, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ ग्रीनिश थोड़ा कर देता हूँ। पहले ये था, अब ये है, लेकिन ये आई उस तरह की है नहीं कि जिसको कोई और देखते हैं आई। ये पहले ही इन्होंने लेंस लगाए हुए हैं। ये शायद कुछ ठीक है। कॉपी इमेज, पेस्ट। अच्छा जी, पेन टूल से सिलेक्शन ली। ये मेक सिलेक्शन, ओके, कंट्रोल यू, ब्राउन थी तो हम ग्रीन कर लेते हैं। ओके, ये पहले थी ब्राउन, ये अब ग्रीन हो चुकी। तो इस तरह से आप आई कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिप कलर चेंज किया। तो प्रोसेस सेम है। वी कैन सिलेक्ट आई बॉल, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये देखें ना, उसकी आधी आई बॉल जो है उसका आधा कटा हुआ है, वो थोड़ा ऊपर देख रही है शायद, तो उसका आई बॉल ना ऊपर से बिल्कुल वो कटा हुआ है, तो इसलिए मैंने पेन टूल से सिलेक्ट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप आज के लेक्चर को आपने काफी इंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, इसको प्रैक्टिस में भी लेके आना है। और अब मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज होने के बाद। अल्लाह हाफिज जी।